विद्यार्थियों, इस ऑडियो आलेख में हम मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित इमारतों की श्रृंखला में फतेहपुर सीकरी में निर्मित विभिन्न इमारतों का अध्ययन करते हुए बुलंद दरवाज़ा, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, वह अन्य इमारतों का अध्ययन करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी भारत का सबसे शानदार, सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। यह आयताकार है। इस बुलंद दरवाजे में भी कई छोटी छोटी कोठियों, बरामदे व छतरियों का निर्माण किया गया है। अपने आप में बुलंद दरवाज़ा एक अलग से स्वतंत्र इमारत की तरह है। यह दरवाज़ा जमीन की सतह से 176 फुट ऊंचा है और जिस ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है उससे इसकी ऊंचाई करीब 134 फुट है। संभवतः इसे इतना बड़ा इसलिए बनाया गया था कि यह दक्षिण में अकबर की विजय की स्मृति में निर्मित हुआ था। ध्यान रहे, मुगल बादशाह अकबर ने खानदेश और अहमदनगर पर अधिकार कर लिया था तथा इन्हें मुगल प्रशासन के अंतर्गत ले लिया था। इसी दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यद्यपि कुछ विद्वान गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण होना बताते हैं। एक सलीम चिश्ती का मकबरा। यह मकबरा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। इसका निर्माण 1571 ईस्वी में हुआ। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में संगमरमर के सिवा किसी और पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। सीकरी की अन्य इमारतें लाल पत्थर की हैं। कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी उपयोगी प्रश्न है कि मुगल काल में एकमात्र या विशेष रूप से फतेहपुर सीकरी में निर्मित एकमात्र संगमरमर की इमारत का नाम क्या है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में सभी इमारतें लाल प्रस्तर की हैं। शेख सलीम चिश्ती को सर्वाधिक विख्यात संतों में गिना जाता था। उन्होंने करीब 24 बार मक्का मदीना की यात्रा की थी। मक्का में वे करीब 10 वर्ष रहे थे। उनकी मृत्यु 1571 में हुई थी। फतेहपुर सीकरी ताजमहल के पश्चात मुगल युग की सर्वाधिक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। यहाँ की मुख्य विशेषता तीरा ब्रिगेड, का एक रूपी समन्वय देखा गया है।
अकबर की फतेहपुर सीकरी को कलाविद फर्ग्यूसन ने अकबर के मस्तिष्क की प्रतिछाया बताया है। 1569 से लेकर 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की वास्तविक राजधानी बनी रही। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच 1585 में यहाँ आया था। वह लिखता है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दो बहुत ही बड़े नगर हैं। इनमें से कोई भी लंदन से कहीं अधिक बड़ा है। इतिहासकार V.A. स्मिथ का मानना है कि फतेहपुर सीकरी जैसा कोई निर्माण कार्य न पहले कभी हुआ था और न फिर कभी होगा। वास्तव में फतेहपुर सीकरी में अनेक इमारतें बनने से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में वह अलग से एक बहुत बड़ा शहर रहा होगा। अन्य इमारतें मुगल बादशाह अकबर कदाचित प्रथम मुस्लिम सम्राट था जिसने राजपूत राजाओं की तरह मजबूत किले व दुर्गों का सुनियोजित ढंग से निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने लाहौर, अजमेर का किला बनवाया, जिसे कालांतर में अंग्रेज़ों ने शस्त्रागार के रूप में उपयोग में लिया। इसलिए इसे अजमेर का मैगजीन का किला भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह की मस्जिद अकबर ने ही बनवाई थी। इसके अतिरिक्त 1580 से पूर्व मेड़ता की मस्जिद व आमेर की मस्जिद भी अकबर ने बनवाई थी। 1570 में नागौर दरबार के आयोजन के समय अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था, जो कि नागौर में स्थित है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम मुगल बादशाह जहांगीर के समय या जहांगीर के शासनकाल में निर्मित विभिन्न इमारतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।